Hello students, I hope you are doing well. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले MCQs को देखते हैं. So MCQs number 1 is which of the following contains only elements? Option A air, water, oxygen. Option B hydrogen, oxygen, brass. Option C air, water, fire, earth. And option D calcium, sulfur, carbon. तो आइए स्टूडेंट्स इसके आंसर को देखने की कोशिश करते हैं. ऑप्शन नंबर ए में एयर बताया गया है, एयर मिक्सचर है, वाटर भी मिक्सचर है और ऑक्सीजन वंस अगेन एक गैस मॉलिक्यूल है, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता. हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन H2 की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी मॉलिक्यूल्स हैं और ब्रास मिक्सचर है. वंस अगेन एयर मिक्सचर आ गया, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. अगर हम डी ऑप्शन को देखें जिसमें कैल्शियम है, जिसका फॉर्मूला होता है Ca, सल्फर का फॉर्मूला होता है S और कार्बन का फॉर्मूला होता है C, तो ये तीनों ही एलिमेंट्स हैं जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते. सो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर D. So let's move on to part number 2. The diagram below represents particles in 4 substances. Which box represent the particles in nitrogen? यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से नाइट्रोजन के कौन से पार्टिकल्स होंगे. देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, यानी उसका फॉर्मूला होता है N2, जो कि गैस की फॉर्म में होती है. नाइट्रोजन एक गैस है और एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ऐसे ओवरलैप करके जुड़ा हुआ होता है. तो हमने देखना है कहाँ पे ये ओवरलैपिंग है. तो ए में देखिए ये ओवरलैपिंग तो है, लेकिन ये सिंगल एटम है, तो ये नहीं हो सकता. यहाँ पे एटम का साइज डिफरेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे तो सारे एटम ही हैं, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, बिकॉज आपके पास ये सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी नाइट्रोजन गैस. ये आपको राइट आंसर बता रहा है. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड MCQs नंबर 2 वेरी वेल. सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं MCQs नंबर 3 की तरफ. व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट? यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का फॉर्मूला मास बताना है. और फॉर्मूला मास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फॉर्मूले में एटम के एटॉमिक मासेस को सम कर दें तो पूरे फॉर्मूले का फॉर्मूला मास आ जाता है. आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. आपको एटॉमिक मास एलिमेंट्स के बताए गए हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इसके एटॉमिक मास को सम कर देना है. सो आप लिखिए फॉर्मूला मास ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पेंटाहाइड्रेट. इसको आप कुछ यूं करें कि पहले आ रहा है कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5, तो इसको आप लिखिए 63.5. फिर इसमें प्लस करें, नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट सल्फर. सल्फर का एटॉमिक मास 32. फिर प्लस करें, ऑक्सीजन 4 आ रहे हैं, तो आप लिखें 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो लिख दें 16. फिर आप लिखें प्लस करें, 5 पुट कर दें ऐसे करके 5, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप ब्रैकेट यूज कर लें. अब देखिए हाइड्रोजन है 2, तो लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस कर दें. नेक्स्ट है ऑक्सीजन, उसको ऐड कर दें 16 को. तो ये आपका फॉर्मूला कुछ यूं रह जाएगा कि 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16. आप लिखें 63.5 प्लस 32 प्लस, जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 64 और प्लस 5 इंटू 18. सो अब आप सबको एक दफ़ा फिर ऐसे लिख लें, और 18 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 90. अब आप इन सबको सम कर दें, इन सबको ऐड अप कर दें, तो आप देखेंगे आपके पास बनेगा आंसर 249.5. तो ये आंसर देखें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में. सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला मास को इजीली निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ. MCQ4 is a compound with chemical formula Na2CH3 has formula mass 106 AMU, atomic mass of element X. So यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया है जिसमें आपको एलिमेंट एटॉमिक मास फाइंड करना है, और वो एलिमेंट अननोन है, उसको X से रिप्रेजेंट किया गया है. आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए स्टूडेंट, आपके पास है फॉर्मूला Na2CH3. तो यहाँ पे आप देखें सोडियम आ रहे हैं 2, तो सोडियम का एटॉमिक मास लिख लें 2 सोडियम मल्टीप्लाई कर दें उसको 23 से. एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23. फिर आप इसमें प्लस कर दें कार्बन का एटॉमिक मास जो कि होता है 16,
फिर लिख दें 3 इंटू एक्स को एक्स ही रहने दें क्योंकि वो आपको फाइंड करना है, और 3x इसलिए मैंने x कर दिया। और तमाम का इसका अगर आप देखें फॉर्मूला मैथ्स वो किसके इक्वल है, 106 के इक्वल है, तो इसको इक्वल कर दें 106 के। अब सिंपली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहाँ से आप देखेंगे इन सबको ऐड करें तो आपका रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 106 में से जब ये वैल्यू जाके माइनस होगी तो आपके पास रह जाएगी 106 माइनस इसका आंसर बनेगा 58। सो अब आपके पास रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 48 और x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 48 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सो योर राइट आंसर वुड बी 16। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं एमसीक्यूज पार्ट 5 की तरफ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिंपली मोल्स बताना है और आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मतलब O2 है बिकॉज दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आपको O2 का मॉलिक्यूलर मास पता है, कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि हो जाएगा 32। सो अब आप मोल्स इजीली बना सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला लिखें जो कि होता है मास ओवर मोलर मास। तो मास आपका है 16 डिवाइड बाय इसको मोलर मास 32 पे डिवाइड कर दें। सो आप करेंगे 16 डिवाइड बाय 32 विच इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। बी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। चलते हैं अब पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 4 इज व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी आपके पास 4 मोल हैं हाइड्रोजन गैस, उसका आपने मास बताना है। सो ये बहुत सिंपल है, आपने फॉर्मूला यूज करना है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और अगर हमें मास चाहिए होगा तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो राइट आंसर आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। सो हमें पता है मोल्स इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको मास फाइंड करना हो तो मोलर मास मोल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप लिखिए मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मास। अब आप देखिए आपके पास मोल्स कितने हैं। मोल्स हैं आपके पास 4, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 4, और मोलर मास हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस का 1.008 आप पूरा लेंगे तो ये आपका 2.016 हो जाएगा जब 1.008 को मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आपका आंसर बनेगा 8.064 ग्राम्स। सो 8 ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ योर एमसीक्यूज। What is the mass of carbon present in 44 grams of carbon dioxide? आपको कार्बन का वो मास बताना है जो कि 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में है। आइए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है। अगर मैं इसके मोल्स बना लूं, मोल्स ऑफ CO2, तो ये कैसे बनेंगे। मास आपका है 44 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आप कैलकुलेट करें 12 + 16 × 2, तो ये आपका बनेगा 44। सो यहाँ पे आपको मास डिवाइड बाय मोलर मास लिखना है, तो ये आपके बन जाएगा 1 मोल। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन होता है, और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन होंगे। सो इसका मतलब 12 ग्राम इज राइट आंसर। सो ए ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। सो देखिए हमने इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन से निकाला कि कार्बन का कितना मास होगा अगर आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। MCQ 8 is the electronic configuration of an element is 1s2 2s2. An atom of this element will form an ion that will have charge. देखिए स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं। तो आखिरी शेल इज सेकंड शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑब्वियसली उस एटम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा जिसके ऊपर +2 चार्ज है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। चलते हैं MCQs नंबर 9 की तरफ। Which term is the same for 1 mole of oxygen and 1 mole of water? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। आइए इनको कैलकुलेशन से देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा और 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड है उसका वॉल्यूम अलग होगा।
मास भी दोनों का अलग होगा, एटम्स भी अलग होंगे। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। अब दोनों के 1 मोल है और दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है, वाटर भी मॉलिक्यूल है। अगर मैं नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1 इंटू Na, ये आपके पास आ जाएंगे O2 के लिए। और अगर मैं वाटर को देखूंगा तो उसमें भी 1 मोल है, तो 1 मोल मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आ जाएगा वाटर के लिए। इट मीन्स आपके पास दोनों का आंसर सेम है, तो इस मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। सो योर डी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसको देखते हैं। एमसीक्यूज 10 इज इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि अगर 1 मोल कार्बन में x एटम्स हों, 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 मोल कार्बन का मतलब है कि आपके पास 12 ग्राम कार्बन है। अब 1 मोल का मतलब कि ये 12 से ही डिवाइड हुआ है, तभी आपके पास आंसर 1 बन रहा है। 12 डिवाइड बाय 12 सभी आपके पास 1 मोल बनेगा उसके मोलर मास से, और इसको आप x कह रहे हैं। अब आपके पास है 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सो आप लें 12 ग्राम मैग्नीशियम के और इसको आप 1 मोल बनाएंगे, क्योंकि 1 मोल के लिए इसको मोलर मास पे 24 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपका आंसर बनेगा 0.5। सो इसको आप कहेंगे 0 क्योंकि उसको हमने 1 मोल को x कहा था, तो 0.5 मोल को हम कहेंगे 0.5x। तो ऑप्शन में 0.5x यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ आवर एमसीक्यूज हियर, और अब हम बात करेंगे और आगे चलेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स की तरफ।